दोस्तों हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों हकीकी न्यूज़ नेटवर्क आपको इतने दिनों से एक बात बता रहा है कि जीएचक्यू के जर्नलों ने आसिम मुनीर को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो नवाज शरीफ वापस ताकत में आएगा या फिर तू नवाज शरीफ अगर वापस आएगा तो तू यहाँ से जाएगा, क्योंकि उसको तो हमने आने नहीं देना, तू भी लंदन जाएगा उसके साथ ही। ये अल्टीमेटम जो है वो आसिम मुनीर को दिया गया और आसिम मुनीर ने अपनी बहन के जरिए ये अल्टीमेटम अपने बहनोई के जरिए जो लंदन में है ज़राए इस तरह का दावा करते हैं, ये नवाज शरीफ को ये बात पहुंचाई है, क्योंकि इस वक्त ज़राए का ये दावा है मुबैना तौर के ऊपर कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर का राब्ता लंदन में मौजूद उनके बहन और बहनोई और उनके बेटे के जरिए है, बहन के बेटे के जरिए है। इस तरह जो है वो ज़राए का दावा करना है, चंद सहाफ़ियों को ये दावा करना है, और इस दावे के अंदर बड़ी हद तक जो है हमें सच्चाई भी नज़र आती है, लेकिन ये अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की ख़बरों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर नून लीग की बकरियों ने मैं करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये बयानिया बनाने की जो कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो हरदल अजीज़ लीडर हैं हर किसी के, लेकिन आज ये बात साबित हो गई। आज का मतलब ये है कि सितंबर 28, 2023 को जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, ये बात साबित हो गई। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि सितंबर 28, 2023 को ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग चल रही है, इसमें ये बात साबित हो गई कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रमीज़ खान के ज़रिए लाहौर से ख़ास तौर के ऊपर ख़बर छपवानी पड़ गई नवाज शरीफ और शोहबाज शरीफ को, और ये बात जो है वो साबित हो गई जो बात हकीकी न्यूज़ नेटवर्क आपको बता रहा था, या इसके अलावा भी आपको राजा साहब भी बता रहे थे। ये बात जो है वो हकीकत बन गई कि जर्नैल जो हैं वो नवाज शरीफ की वापसी ताकत में किसी सूरत भी नहीं चाहते, और अगर इसमें कोई किसी किस्म का शक होता तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये ख़बर जर्नलों के लिए अंग्रेज़ी में छपवाने की क्या ज़रूरत थी कि नवाज जो है वो फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के लिए राज़ी है, माफ़ी करके सब भूल जाने के लिए राज़ी है। ये खबर चलवाई गई रमीज़ खान के ज़रिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जर्नलों का मिन्नत तरला करने के लिए, उनकी पैरी पढ़ने के लिए। आपको पता है कि शरीफों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो हुकूमत में नहीं होते तो पैर पड़ते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो गले पड़ते हैं, गर्दन में इनकी सरिया आ जाता है। और नवाज शरीफ की सूरत में ये पाकिस्तान की जो फौज है ये मुसलसल 3 दफ़ा ये चीज़ देख चुकी है। कहा यह गया इस खबर में कि शहबाज शरीफ ने बड़े पयान को जो है वो राज़ी कर लिया है कि वो फोकस अपना शिफ्ट करें, जो साबका फौजी अफसर हैं उनके एहतसाब से अपना फोकस शिफ्ट कर लें फौरी तौर के ऊपर। नवाज शरीफ की ये तस्वीर बड़ी मानी खेज तस्वीर है जो लगाई गई है, और उसके साथ खबर ये चलाई गई है रमीज़ खान की तरफ से कि लाहौर की से ये खबर चलाई गई है कि नून लीग का सदर शहबाज शरीफ जो है वो बहुत शदीद कोशिशें, मुसलसल कोशिशें करके बड़े भाईजान को, साबका वजीर आजम नवाज शरीफ जो यहाँ से भागा हुआ है, भगोड़ा है पाकिस्तान का भगोड़ा, उसको उन्होंने राजी कर लिया है कि वो साबका फौजी अफसरान के जो गैर आईनी जो उनके फैसले थे, गैर आईनी उनके जो एक्शंस थे, उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म के जो एहतसाब की बात ना करें, ठीक है, और इसके ऊपर पीछे हट जाएं। नवाज शरीफ ने आज से पहले भी ये इस तरह के वादे किए हैं, लेकिन जब भी ये वादा करता है उसको वफा नहीं करता। अब ये बात भी है, जीएचक्यू से इसकी क्या हमें फीडबैक मिली है वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस खबर में मजीद ये कहा गया है कि जी इनकी कोई सोर्स है बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड, लगता है बाकायदा तौर के ऊपर, लगता इसी तरह हमें कि प्लांटेड स्टोरी है जिसमें कहा गया है कि जी वेल इन्फॉर्म्ड सोर्स है इनकी जो वेल इन्फॉर्म्ड सोर्स है उनको ये खबर मिली है जो ये कहती है कि जनाब 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म बना है बंदा नवाज शरीफ, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भागा हुआ है, जिसकी प्लेटें कम हो गई थी, वो अपनी प्लेटें डलवाने गया था और अभी तक भागा हुआ है, उसके बारे में खबर उन्होंने दी है कि अब वो मुल्क की माशी सूरत हाल जो है उसको बेहतर वो करना चाहता है, और आईनी
जो सूरत हाल है, आईनी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको बेहतर वो करना चाहता है। और सोर्स ने कहा कि मेरा नाम लिए बगैर इस स्टोरी में लिखा गया है कि ये बताया है कि जनाब अब ये दोनों शरीफ बरादरान की आपस में जो डिस्कशन हुई है उसके बाद ये खबर आई है। और उसने ये भी बताया है कि पार्टी ने ये नवाज शरीफ को ये कहा है कि आप जो साबका आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और साबका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जिनके पास मुबैना तौर पे ऊपर मरियम नवाज की जो है वीडियो, महारानी की भी वीडियो है एबटाबाद के डॉक्टर के साथ, उनके खिलाफ एहतसाब, उनके खिलाफ बातें करना और उनके एहतसाब की बातें करना आप छोड़ दें। PMLN की एक और सोर्स के बारे में वो कहते हैं जी कि उन्होंने ये बयानिया जो है बताया है आगे में कि ये जो बयानिया चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट कोलिजन कोर्स के ऊपर है नून लीग के साथ, इसको हमने ख़त्म करना है और ये एहतसाब की जो डिमांड है ये इसकी वजह से चल रहा है। तो नवाज शरीफ ने एहतसाब की बात नहीं करनी, नवाज शरीफ को ये सब कुछ बताया गया है क्योंकि आसिम मुनीर के साथ उनका राब्ता है, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ गैर कानूनी तौर के ऊपर लगाया गया उनकी रिटायरमेंट के बाद, और वो नवाज शरीफ के कहने के ऊपर लगाया गया। तो आसिम मुनीर ने वादे वही तो बहुत किए, लेकिन हकीकी न्यूज़ नेटवर्क ने आपको बताया कि जर्नैलों ने इनको चंगा वल किस्म का जो है वो डंडा दिया हुआ है आसिम मुनीर को, और उसको कहा हुआ है कि बच्चे अगर नवाज शरीफ को तूने वापस लाना है तो वो तो नहीं आएगा, तू भी जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। और उसी वजह से ये खबर जो है बाकायदा तौर के ऊपर निकाली गई है। साथ साथ इस खबर में यह भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ के बड़े मुलायम किस्म के, जी यही लफ्ज लिखे गए हैं, मुलायम किस्म के वर्किंग रिलेशनशिप है आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के साथ। और नून लीग की सोर्स ने यह कहा है कि अब वो जो है मईशत के ऊपर, महंगाई के ऊपर और जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और वोट की ताकत के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये और बात है कि वोट की ताकत से वो वापस हुकूमत में नहीं आना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट और ISI इंटरनल विंग से ज़बरदस्ती वापस हुकूमत में आना चाहते हैं। इमरान खान को नाअहल करवा के वोटर निकले ही ना सिरे से बाहर और ठप्पे ये मार के वापस हुकूमत में आना चाहते हैं, ये इस तरह वापस आना चाहते हैं। और उन्होंने मजीद इसके बारे में ये भी कहा कि जी जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है उनके एहतसाब की बातचीत आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बयानिया न्यूट्रल में चला जाएगा। और साथ उन्होंने ये बात भी की कि नून लीग जब ताकत के अंदर आएगी तो नवाज शरीफ जो है वो सेंटर में बैठेगा और शहबाज वापस पंजाब के अंदर आ जाएगा। मतलब बंदर बांट पहले से की जा चुकी है, इस वक्त ये बातचीत चल रही है। नून लीग के सोर्स ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि शहबाज शरीफ जो लंदन आए हैं उनको रावलपिंडी ने भेजा है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो यहाँ पे लंदन आके शहबाज शरीफ को नहीं समझा रहे हैं और उनका केयर टेकर हुकूमत के साथ भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ये भी कहना था। एक पार्टी लीडर को इन्होंने दोबारा मजीद कोट करते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो दरअसल वार्निंग दे के गए हैं, बिल्कुल मुलायम लफ्जों के अंदर सॉफ्ट वार्निंग जो है उनको मिली है केयर टेकर इंटरम सेटअप की तरफ से कि अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि GHQ के जर्नैलों ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है। और ये जो नवाज शरीफ का जो अक्टूबर 21 का जो डेट है इसके ऊपर कहा गया है कि उसको अब, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जर्नैलों ने वाज़े तौर के ऊपर, खास तौर के ऊपर कोर कमांडर्स ने और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स 3 स्टार जनरल्स ने आसिम मुनीर को बताया है कि बच्चे अगर तुमने यहाँ पे रहना है, इलीगल आर्मी चीफ तो तुम्हें लगाया गया था और अब तुमने नौकरी अपनी पूरी सर्विस करनी है अगर, तो यहाँ पे नवाज शरीफ पाकिस्तान बेशक वापस आ जाए लेकिन पावर में नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो कहा यह जा रहा है कि इंटरम जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो ये दिया गया, ये धमकी दी गई है, शहबाज शरीफ को कन्वे की गई है कि नवाज को गिरफ्तार करेंगे। वो सबको पता है कि ये तो पपट है, पीछे तो असल में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इनको चला रही है। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि जी नून लीग का जो एक लीडर है उसने जाती तौर के ऊपर लंदन में जो है, और ये ज़्यादातर मलक अहमद खान की बात करते हैं क्योंकि वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो बाजवे के समधी जो है साबर मिट्टू जो अभी भी इस वक्त DHA के साथ
اور جرنیلوں کے ساتھ بڑا ٹھیک ٹھاک ان ہے، اس کے ساتھ یہ بات چیت کی جو ہے اس کا رابطہ ہے، اور اس کے علاوہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ ابھی بھی باجوے کے سسر کا رابطہ ہے جو کہ عاصم منیر کا آج دن تک استاد ہے، ان کے ساتھ یہ جو ہے یہ بات چیت ابھی بھی ان کی چل رہی ہے۔ اور نون لیگ کا لیڈر جاوید لطیف کے بارے میں وہ کہتے ہیں، جب اس سے پوچھا جاوید لطیف سے کہ بھی جنرل باجوہ اور جنرل حمید گل کی احتساب کی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں، تو اس نے کہا کہ جی یہ تمام کی تمام جو ہے سازشیں ہیں، اور جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح کی بات چیت انہیں بڑکے ماری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاوید لطیف بڑکے مارنے میں جو ہے نون لیگ کا جو ہے وہ بڑا جانا مانا نام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہم طاقتور لوگوں کو جو ہے چھوڑیں گے نہیں کسی بھی صورت میں، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں تاکہ قوم جو ہے وہ سیدھے رستے کے اوپر جائے۔ جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پھوکا بیانیہ ہے وہ بنانے کی ایک طرف تو نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لے تاکہ کوئی عزت ان کی واپس آ جائے، تاکہ اپنا ووٹر ہی پرانا وہ تو واپس آ جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیر بھی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے جرنیلوں کے، اور پیروں کے علاوہ بھی ٹانگیں بھی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور درمیان میں جو ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں میں لے کے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں واپس آنے دو۔ یہ بات چیت جو ہے اس وقت سننے کے اندر واضح طور کے اوپر آ رہی ہے۔ اور دوبارہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے سابقہ آرمی چیف کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ ڈیمانڈ مانگی کہ سابقہ آرمی چیف جو ہے اس کا احتساب کیا جائے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا احتساب کیا جائے، تو اس کے بارے میں اب آپ کا کیا بیانیہ ہے؟ تو اس کے اوپر اب نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بات کرنے سے راضی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے راضی کر لیا نواز شریف کو کہ وہ دوبارہ اس قسم کی بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو سامنے رپورٹ نظر آ رہی ہے جس کے اندر نواز ریڈی ٹو فرگیو اینڈ فرگیٹ ہے، لیکن جی ایچ کیو کے جرنیلوں کا کہنا ہے کہ ہمارے استاد اور ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے ہیں، ہمارے جرنیل ہمیں بتا گئے ہیں کہ یہ جو بھائی ہیں یہ جس وقت پاور سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پیر پکڑتے ہیں، اور جب پاور میں ہوتے ہیں تو ان کی گردن میں سریا آتا ہے اور یہ گلا پکڑتے ہیں، اور جنرل مشرف کا گلا پکڑنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ اپنی کرپشن کے قصے سارے بھول جاتے ہیں اور ہماری کرپشن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا جو ہے یہ خاندانی ڈیفالٹ ان کے اندر ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے اس طرح کے منت ترلے سے بہرحال پورا ہونے والا نہیں ہے۔ جی ایچ کیو کا فیصلہ ابھی تک جرنیلوں کا فیصلہ یہی ہے کہ نواز شریف بہرحال پاور میں واپس نہیں آئے گا، پاکستان واپس آ بھی جائے تو اس کے اوپر کوئی اور مزید سودا ہو یا نہ ہو وہ ہم آپ کو حقیقی نیوز نیٹ ورک لازمی بتائے گا، کیونکہ اس وقت یہ بات بھی جرنیلوں کو بتا دی گئی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے، اور پاکستان میں سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔